आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में, जो कि इंटर में फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं प्रकाश से। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर प्रकाश क्या होता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम देख लेते हैं कि पहले प्रकाश क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अंधेरे में रखी होती है तो वो हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो हमें दिखाई देने लगती है। तो ऐसा प्रकाश में होता क्या है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश आखिर क्या चीज़ है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे भाई। तो वास्तव में प्रकाश जब पड़ता है किसी वस्तु पे तो हमें क्यों दिखाई देती है वो चीज़ें। तो जो प्रकाश होता है वो कोई भी हम प्रकाश की बात करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें जरूरत क्या है की पड़ती है। सबसे पहले जरूरत पड़ती है मुझे कि कोई प्रकाश स्रोत हो, जैसे कि कोई बल्ब हो हमारे पास, या फिर कोई मोमबत्ती हो, या कोई भी ऐसी वस्तु हो जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। वो वस्तुएं जब प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं तो प्रकाश को जो विकिरण होता है वो वस्तु पे पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर वो दोबारा हमारी आंखों पे आके संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रकाश की एक सरल परिभाषा ये निकाल सकते हैं कि प्रकाश उस वस्तु को कहते हैं जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। हमने बताया तो प्रकाश हमने क्या बताया, प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी प्रकाशिक स्रोत से उत्पन्न विकिरण से हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करता है, उससे हम प्रकाश कहते हैं। तो हम प्रकाश की परिभाषा क्या बताएं कि प्रकाश वह चीज़ है जो किसी स्रोत से उत्पन्न विकिरण से हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है, उससे हम प्रकाश कहते हैं। अब आप ये तो सोचते हैं कि प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता। तो वास्तव में प्रकाश हमें इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि एक विकिरण के रूप में चलती है, जो कि केवल वस्तुओं पे पड़ने पर उसका रिफ्लेक्शन जो हमारी आंखों पे पड़ता है उससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और प्रकाश नहीं दिखाई देता। और आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रकाश जो होता है वो एक ऊर्जा के रूप में चलता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में। तो प्रकाश अभी डेफिनेशन निकाल देते हैं। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, एक विकिरण ऊर्जा है प्रकाश। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होती है और हम जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वो चाहे ऊष्मा ऊर्जा हो, चाहे जैसी भी ऊर्जा हो, हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। उसे प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब विकिरण ऊर्जा होती है जो कि प्रकाश जो होता है वो निर्वात में प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इतनी रफ्तार कि सूरज से इसे पृथ्वी पर आने में केवल 8 मिनट
और 18 सेकंड का टाइम लगता है। इतनी रफ्तार होती है प्रकाश की। इसीलिए अपने आंखों से देखने की बात छोड़ दो, प्रकाश की चाल को कभी नाप ही नहीं सकते अपनी नंगड़ आंखों से, तो इन्हें देख ही नहीं सकते। और दूसरी बात मैंने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो इसकी जाहिर सी बात कोई तरंगदैर्घ्य होगी। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता रहा हूँ मैं। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो हमने बात कर ली प्रकाश की। अब अगर प्रकाश में आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप पूछिएगा। अब हम आगे बात करते हैं जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी प्रकाश तो हमें पता चल गया क्या होता है, अब इसका परावर्तन क्या होता है ये देखना है हमें। तो अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन एक्चुअली क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वह वस्तु एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत भाग फिर भी जो चिकनी सतह होती हैं वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। मतलब वो उन पर प्रकाश पड़ता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पड़ता है या फिर इधर उधर कहीं दूसरी वस्तु पे पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब ये वस्तु में क्यों होता है इसको मैं आपको बना के एक चित्र बेकायदा फिगर समझाऊंगा। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, आप देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है AB, या कुछ मान लेंगे मिरर को MN मान लेते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है। हमने इधर एक प्रकाश की किरण डाली और ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से। ये जो किरण डाली जाती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जो ये किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब इन किरणों के बीच में हम एक मान लेते हैं लंब, जहाँ पे ये किरण इस मिरर को छूती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक किरण आई इस मिरर पे, किसी बिंदु O पे गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। मैंने बताया कि जो किरण आई उसे आपतित किरण, जो किरण गई उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है ये कि जो ये अभिलंब डाला मैंने आपतित बिंदु पे, तो अब ये किरण अभिलंब बिंदु से इधर से कोण बनाती है, इधर से कोण बनाती है। और परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का एक जो नियम होता है वो कहता है परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और जो परावर्तन कोण होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम I का मान 45 डिग्री मान लें तो यहाँ पे R का मान भी 45 डिग्री ही होगा, यानी कि I = R। ये हमेशा बराबर रहता है, यानी कि अगर I 0 है तो R कितना होगा? 0। और 0 का मतलब क्या कि अगर इसी बिंदु पे गिर रहा है, इससे हम कोण नाप रहे हैं, अगर इसी बिंदु पे गिर रहा है तो प्रकाश फिर से रिफ्लेक्ट होकर इसी बिंदु से वापस चला जाएगा, क्योंकि I और R का मान सेम हो जाएगा। हमने इसकी बात I R बता दिया। अब ये मैंने बताया क्या? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम यही है कि परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यही कहलाता है परावर्तन का नियम, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
यानी कि I इज इक्वल टू R, व्हेन I इज इक्वल टू 0 देन R इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो हमने अभी देखा प्रकाश का पहला नियम, मतलब आप परावर्तन का पहला नियम हमने देख लिया था कि I इज, पहला नियम हमने क्या बताया था, फर्स्ट लॉ क्या था, I इज इक्वल टू R। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो मैंने फिगर बनाया था यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, ये होती है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये कोण I, ये कोण R। तो हम अगर बात करते हैं अभिलंब, आपतित किरण या परावर्तन किरण की, तो हम इनको अगर इस लॉ के हिसाब से चलेंगे तो हमें ये लॉ तभी यूज़ करेंगे जब ये सारे चीज़ें, जो ये जितनी भी चीज़ें दी हैं, अभिलंब दिया है, परावर्तित किरण दिया, आपतित किरण दिया, ये सारी एक ही समतल में होंगी। अब एक समतल क्या होता है ये आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कुछ हिंट। लेकिन ये समतल असल में मैथ का एक चैप्टर जो भी इंटर में आप पढ़ेंगे भी, और पढ़ा हो सकता है पढ़ ही लियो आप लोग। तो बता रहा हूँ कि इस प्लेन क्या होता है। तो प्लेन आप लोग जानते हैं कि ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एक्स वाई कितने तल होते हैं, जेड 3 तल होते हैं। तो हम अगर किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो हम एक प्लेन में कम मानेंगे, या फिर हम बात कर लें इस प्लेन में, या एक प्लेन होता है ये प्लेन, या एक प्लेन होता है ये प्लेन। ये 3 प्लेन होते हैं जो फिर अगर हम, तो हम क्या माने कि अगर हम इसको मान के चल रहे हैं तो हम इसे किसी एक प्लेन पे मानेंगे। यानी फिर हम मान सकते हैं एक्स वाई प्लेन पे, या फिर वाई जेड प्लेन पे, या फिर एक्स जेड प्लेन पे। तो हम एक प्लेन पे मान के ये नियम लगाएंगे, तभी ये नियम लगेगा। अगर हम ये 2 या 2 से अधिक प्लेन पे मान लेंगे तो ये नियम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और इस पूरे लॉ का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जितने भी बिंदु हैं ये सारे एक ही समतल में होने चाहिए, ये कहता है सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ के बात करने के बाद हम अब बात करेंगे इसकी एक मेन चीज़ और होती है प्रकाश में। जब प्रकाश आएगा तो इमेज ज़रूर आएगी, इमेज यानी प्रतिबिंब। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, हम किसी भी रोज़ हम लोग सुबह उठ के देखते तो होंगे शीशे में अपना मुंह, तो हमेशा सब लोग देखते हैं। तो वैसे ही बताने जा रहा हूँ कि प्रतिबिंब क्या होता है। सब लोग देखते हैं शीशे में, रोज़ सुबह सब लोग उठ के बाल खींचते हैं। तो इस प्रकार बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमें शीशे में कोई भी अपनी वस्तु की परछाई दिखाई देती है, अपनी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक जनरल तौर पर हम एक इमेज यही मान के चलते हैं कि जो शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन अगर इसे फिजिक्स के टर्म में बात की जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अब तो बात क्या करते हैं कि हम अगर फिजिक्स के टर्म में बात करते हैं तो हम मान लेते कोई वस्तु, मान लेते ये एक वस्तु है जो कि ए बी है, इसके सामने एक कोई मिरर लगा है। हमने अभी बात की थी परावर्तन नियम की और परावर्तन की। हमें पूरे चैप्टर पे परावर्तन लेके चलना है, जिससे हम केवल परावर्तन की बात करेंगे। तो हम इमेज परावर्तन के हिसाब से आपको बताएंगे कि इमेज क्या होती है। अब हम कोई भी मान लेते हैं ये कोई एक तल है, जब तल पे मान के चलेंगे, या फिर ये ए बी यहाँ मान लेते हैं, तल के ऊपर स्थित है ए बी बिंदु। अब ये सामने जो लगा ये दर्पण है मेरा, मैंने ये मान लिया कि ये प्लेन मिरर है, हम प्लेन मिरर मान सकते हैं, से समतल दर्पण मान लिए। अब अगर इस बिंदु से चलने वाली कोई भी बिंदु, अगर इस बिंदु से चलने वाली कोई किरण इस बिंदु पे आके रिफ्लेक्ट होती है और इसी बिंदु पे मिल रही है, यानी हम कहते हैं कि ए बी यानी वस्तु के किसी बिंदु से चल के मिरर पे पड़ के वो किरण क्या रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के पश्चात अगर वो किरण इस वस्तु पे पड़ती है या फिर हमें पड़ती हुई प्रतीत होती है
तो हम इसे इमेज कहते हैं या फिर प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप बताएंगे, मतलब आप ये देखें, अगर ये किरण इधर से जाएगी तो इतने ही कोण पे, जितने कोण पे जाएगी उतने ही कोण पे वापस रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे गई तो ये इतने कोण से रिफ्लेक्ट होगी आई आर। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए 0 कोण पे जा रही थी तो 0 कोण पे वापस लौट के आएगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर। ये कोण आपने परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था, इसी के हिसाब से ये रिफ्लेक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन बताया गया कि किसी बिंदु से, माना एक वस्तु है जो कि मिरर के सामने रखा है, इससे चलने वाली कोई भी किरण परावर्तन के पश्चात अगर इस वस्तु के किसी भी बिंदु पे हमें पड़ती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में पड़ती है, तो हम इस बिंदु को इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को इस वस्तु की इमेज कहेंगे। जैसे किसी भी बिंदु पे हमें पड़ती हुई प्रतीत होती है तो हम इसे इमेज कहेंगे या रिफ्लेक्शन होता है। मान लो इस बिंदु पे पड़ती हुई प्रतीत ही हो रही है हमें कि अगर ये यहाँ से गई किरण और यहाँ से पड़ी इस बिंदु पे, तो हमें यहाँ गिरते प्रतीत हो रही है, और हम इस बिंदु को या फिर ये जो ए डैश बी डैश जो बनेगा, इसे भी हम इमेज मानेंगे। ये होती है इमेज। फिर से डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि किसी वस्तु के किसी भी बिंदु से कोई किरण चल के मिरर पे पड़ने के पश्चात रिफ्लेक्ट होके अगर हमें उस कहीं भी वो गिरती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में गिरती है, उस बिंदु को हम मिरर कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ये होती है इमेज की डेफिनेशन। अब इमेज के टाइप्स होते हैं कुछ, जो कि हम आपको बताएंगे। इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने क्या बताया अभी, मैंने जल्दी बात कर ली थी कि या तो हमें गिरती हुई प्रतीत होती है या फिर वास्तव में गिरती है। तो इस हिसाब से जो इमेज होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। अब इमेज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, कि एक आभासी इमेज होती है, एक वास्तविक इमेज। यानी कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको बताया कि अगर हम ये मिरर मान के चलते थे और ये वस्तु माने हैं ए बी, अब अगर मैंने क्या बताया था कि ये किरण एक चली और अगर ये वाटर रिफ्लेक्ट होकर इसी पे आई, यानी कि ये इसी वस्तु पे पड़ रही है, यानी ये इमेज जो इसकी बनेगी ये वास्तविक इमेज बनेगी, क्योंकि ये इस वस्तु पे पड़ रही है चलने के पश्चात। और अगर ये इमेज चलने के पश्चात इस बिंदु पे नहीं आ रही है या फिर अनंत में कहीं जा रही है या फिर कुछ हो रहा है जो कि किसी बिंदु पे नहीं पड़ रही, बस हमें आभास हो रहा है कि वो वास्तव में किसी बिंदु पे पड़ेगी या फिर पड़ेगी, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है कि जिसपे वास्तव में हमें दिखता है, वास्तव में जिस पे पड़ती है दिखता है, ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये हो गई बात प्रतिबिंब की, और अब प्रतिबिंब इन्हीं 2 पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है और इमेज क्या होती है। अब आगे बात करेंगे हम दर्पण की, क्योंकि दर्पण भी इसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आगे पूरे फिजिक्स में प्रकाश में उतनी निभाएगा योगदान जितना कि ये मिरर, इमेज और लाइट सब चीज़। तो दर्पण की बात करते हैं, दर्पण क्या होता है। हम बात करेंगे दर्पण की। मिरर, मिरर क्या होता है। तो मिरर बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक, मतलब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने घर वाले मिरर की बात नहीं कर रहे हैं जो शीशा घर में आपके लगा रहता है, उसकी बात नहीं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो हम एक खोखला गोला मान लेते हैं, गोला तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक खोखला गोला यानी बॉल टाइप का कोई गोला मान लेते हैं, उसका एक कटा हुआ भाग ले लेते हैं, कोई भी एक भाग काट लेते हैं, हाफ भाग काट लेके मान लीजिए अलग कर दिए, ठीक। मान लीजिए ये भाग हमने काट के अलग कर दिया। अब ये हमें भाग ए बी सी भाग हमें मिला। अब इस भाग को उठा के हम इधर लाते हैं
और इस भाग के ऊपर हम रेड ऑक्साइड या फिर पारा की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे मतलब इसके ऊपर तरफ चढ़ाएंगे या फिर अंदर भी चढ़ा सकते हैं परत हम। ठीक, तो हम किसी एक तरफ एक रेड ऑक्साइड या फिर पारा की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये जो होता है एक मिरर के रूप में, ये गोला कांच का ये मिरर के रूप में काम करने लगता है। अब ये कांच का जो गोला मैंने बताया ये तो ये मिरर के रूप में काम करने लगा। फिर बताता हूँ, शुरू करते हैं। यानी कि अब दर्पण क्या होता है बताता हूँ। दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है, जिसके किसी एक भाग पे सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ। दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके किसी एक साइड पे हम रेड ऑक्साइड और पारे की हम एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो एक दर्पण का कार्य करने लगता है। अब दर्पण का कार्य क्या होता है कि वो जो पड़ने वाला प्रकाश होता है इसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है, परावर्तित करके वापस भेजता है। इसके टर्म आगे पढ़ेंगे तो अभी पढ़ते हैं कि कितने प्रकार का होता है दर्पण। तो दर्पण वास्तव में 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। जब हम बाहर करते हैं तब अवतल कहलाता है, और जब हम इस गोले के अंदर पेंट कर देते हैं, या फिर हम ऐसे ना बना के फिगर ऐसे बनाते तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसके अंदर पेंट करते हैं, यानी ये भाग जो है पेंटेड है, इसका ये भाग पेंटेड है। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस होगी और इसमें यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस होगी। ये होता है अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। अब हम जो फिजिक्स में आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की या फिर जितने भी आगे के टॉपिक्स आएंगे वो दर्पण, इमेज, प्रकाश और लाइट, इन कुछ टॉपिक्स पे बेस होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आगे बात करेंगे इनके आगे न्यूमेरिकल की, और आगे से भी डेरिवेशन है, आगे क्या क्या होता है लाइट में, वो सब बात देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।